Hello student. In our previous lecture, we discussed about how to convert binary number to decimal number and decimal numbers to binary number. In this lecture, we are going to discuss addition of binary number. Okay, let's start. You all know that the technique to add binary number inside the computer is very easy and simple. Okay. हाँ, मतलब जो मतलब कंप्यूटर अपना पूरा काम तो बाइनरी नंबर के थ्रू करता है. तो बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 and 1. टू बेस नंबर. बाइनरी हैज टू बेस नंबर 0 and 1. Okay, first of all, we should know that there are four rules in addition of binary numbers. Okay, first of all हमें ये रूल क्लियर होने चाहिए. जब तक ये रूल क्लियर नहीं होगा हम बाइनरी का जो एडिशन है वो हमारा परफेक्ट नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में मुझे इन रूल्स को एकदम बैठा लेना है. उनको रूल्स को हमेशा याद रखना है. अगर ये 4 रूल्स को फॉलो करके आप करेंगे तो आपकी कहीं भी जगह पे किसी भी जगह पे मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है. ओके, रूल्स क्या हैं? एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के रूल. देयर आर 4 रूल्स, मेनली 4 रूल्स in this addition of binary numbers. Okay, हमको पता है अगर a प्लस b हम लिखते हैं तो इक्वल्स टू हम मान के चलते हैं c. ओके, a प्लस b इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? c होता है. उसी तरह हमारे बाइनरी में 2 नंबर्स होते हैं 0 और 1. एंड पूरा जो हमारा ये जो रूल्स है, ऑल रूल्स आर रिलेटेड टू 0 and 1 नंबर्स. क्योंकि बाइनरी में ये 2 ही नंबर होते हैं तो जितने भी रूल्स हैं वो सारे किससे रिलेटेड है? 0 और 1 से रिलेटेड है. तो सब रूल नंबर 1 इज 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0. मतलब 0 और 0 हो तो उन दोनों को प्लस करने पे हमारा क्या आता है? 0. रूल नंबर 2 इज 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1. रूल नंबर 3 इज 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1. And last one, rule number 4 is 1 plus 1 equals to 10. 1 plus 1 equals to 10. That's mean 0 को हम उसी रो के नीचे लिखेंगे and 1 in carry. और 1 हमारा कहाँ जाएगा? कैरी. 1 को हम लोग कैरी कर लेंगे. मेरे कहने का मतलब है 1 कहने का मतलब कैरी ओवर 1 इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्लेस. हाँ, 1 जो होगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? हमारे नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएगा. इट्स हैपन इन डेसिमल नंबर एडिशन. ये उसी तरह होता है जैसे हमारा डेसिमल नंबर का एडिशन होता है. जैसे डेसिमल नंबर में हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं. हाँ, सपोज हमने डेसिमल में 5 and 5 को ऐड किया और यहाँ 6 से यहाँ 1 है तो 5 5 10 होता है. 10 का हम 0 लिखते हैं और यहाँ 6 के ऊपर 1 को लिख के 1 को कैरी करते हैं. सेम एज इट इज यहाँ पे है. यहाँ पे 1 and 1 इक्वल्स टू 10 होता है तो 10 में हम 0 को लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे नेक्स्ट प्लेस में. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट an example. We can take any 2 binary numbers. Suppose
we can take two numbers just like 1 0 0 0, okay, plus next is 0 1 1 1, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड में एक रफ वर्क मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे. देन write down the numbers 0 0 0 and 1 1 1 and 0 plus. First of all, we should remember the rule. There are 4 rules in addition in binary number. Okay, the first rule is 0 plus 0 equals to 0. Second one, 0 plus 1 equals to 1. Third, 1 plus 0 equals to 1. And fourth one is 1 plus 1 equals to 10. That's mean 0 वहां रहेगा, 1 in कैरी. ठीक, ओके. ये रूल मेरा हमेशा हमको दिमाग में हमारे होना चाहिए, जिससे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हम इसको ऐड करेंगे. 0 plus 1 equals to 1. 0 plus 1 equals to 1. 0 plus 1 equals to 1. और 1 plus 0 equals to 1. So answer is 1 1 1 1. Understand? चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. Suppose I can take 5-digit number 1 1 1 1. Okay, add 1 0 1 1. ये मैंने ले लिया. यहाँ मैंने लिखा 1 1 1 1 1. अब यहाँ पीछे से लिखते हैं 1 1 0 और 1. और जब कुछ भी नहीं आगे है, इसका मतलब आगे क्या है, 0 है. ठीक, अब इसको ऐड कर देते हैं. इसको ऐड करते हैं. 1 plus 1. अब यहाँ पे मुझे रफ की जरूरत होगी. मैंने क्या बोला था, 1 plus 1 equals to 10, जिसमें हम 0 को लेंगे और 1 को कहाँ रखेंगे, कैरी कर लेंगे इन नेक्स्ट प्लेस. ओके, अब हम कैरी को भूल जाएंगे. सबसे पहले हम नंबर्स को ऐड करेंगे. तो नेक्स्ट में 1 plus 1 equals to क्या होगा, 10. 10 में मतलब 10 में क्या करते हैं, हम 0 को रखते हैं और 1 को हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेस में देते हैं. तो और यहाँ पे मैंने 0 में फिर हमें क्या था, हम जो कैरी किए हैं उसको मुझे प्लस करना है. तो 0 plus 1 कितना हो जाता है, 1. यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया, 1 लिख दिया. ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ हम 1 पहले हम फिर कैरी को पहले भूल जाएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, 1 plus 0 1 plus 0 equals to 1. ठीक, अब 1, अब कैरी का 1, दोनों 1 plus 1 equals to क्या होता है, 10. तो 10 का 0 और यहाँ पे हम कैरी 1 रखेंगे. कैरी हम 1 रखेंगे. उसके बाद हम यहाँ फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1 plus 1 equals to क्या होता है, 10. 10 का 0 और यहाँ 1 हमारा आगे चला आएगा. हाँ, और यहाँ 0 में प्लस फिर हम क्या करेंगे, 1 करेंगे और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 1. ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेम एज कि 1 और 0 को पहले प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1. और 1 में फिर 1 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10. अब 10 को हम डायरेक्टली वहां पे लिख देंगे क्योंकि आगे हमारा कोई नंबर नहीं है. ओके,
अब आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये नंबर्स की प्लस करना है, ये करना है। इसको एक सिंपल से मेथड में मैं बताती हूँ। जब आप यू कैन टेक एनी टू नंबर, एक सिंपल से, इसी सम को मैं सिंपल से मेथड में बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि मैंने 5 1 लिखे थे, ठीक, 5 1, एंड उसके बाद हमने 1 1 0 और 1 लिखा था और यहाँ लिया था और इसको मैंने प्लस किया था। अब एक रूल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो जैसे 2 1 को प्लस करो तो 10 होता है, उस तरह कहीं भी अगर 3 1 हो, मतलब 3 1 कब होंगे, जब ऊपर कैरी हम कुछ लेंगे, जब कैरी के साथ 3 1 हो तो इसका होता है 11, इसका होता है 11। तो इसका मतलब है जैसे इसका होता है 10, तो 10 में हम क्या करते हैं, 10 में हम 0 को ले रखते हैं और 1 को हम कैरी करते हैं। उसी तरह 11 जब 3 1 होंगे और उसका 11 होगा, उसमें 1 को रखेंगे और नेक्स्ट 1 को हम कैरी ओवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लेस, हम उसको दूसरे प्लेस में ले जाएंगे। सपोज अब इसी में देखते हैं 1 और 1 क्या हो जाता है 10, तो 10 का 0 और यहाँ क्या आ गया हमारा 1, ठीक। तो यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 2 3, 3 1 का मैंने क्या बोला 11, 11 का 1, 11 का 1 और यहाँ पे हमारा एक 1 यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आ गया कैरी, 11 का 1 और 1 कैरी। अब उसी तरह फिर यहाँ पे 0 और प्लस 1 हमारा क्या हो जाता है, 0 प्लस 1 हमारा हो जाता है 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 10, तो 10 का 0, देन यहाँ पे आ गया एक 1 कैरी। अब यहाँ पे 3 1 हो गए, तो 3 1 का मतलब 11, 11 का 1 और फिर हमारा यहाँ पे आ गया 1 कैरी। अब उसी तरह 1 प्लस 0 हो जाता है, 1 प्लस 0 1 और फिर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। अब 1 और कैरी वाला 1 दोनों 1 मिला के कितना हो जाता है 10, ठीक। इट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। आप अगर किसी सम को एंजॉय करके करोगे तो वो सम उतना ही इजी और सिंपल होगा, ठीक। तो हम इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, जो मैंने 4 आपको रूल्स बताए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप उस रूल को फॉलो करके ही करेंगे। मतलब आप 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 1 plus 0 equals to 1, 0 plus 1 equals to 1 and 1 plus 1 equals to 10। तो 10 जैसे हमारा डेसिमल नंबर्स में होता है कि डेसिमल, इट हैपेंस इन डेसिमल नंबर एडिशन। जैसे डेसिमल नंबर में हमारा होता है कि हम जब बीच में कोई 10 आता है तो हम 0 को लेते हैं और 1 को हम कैरी करते हैं, उसी तरह यहाँ भी 0 को नीचे रखेंगे, 1 को कैरी करेंगे और जहां पे आपके 3 1 हो जाएंगे वहां आप डायरेक्टली 11 लोगे और 11 को नीचे रखोगे एंड नेक्स्ट 1 को, 11 के 1 को नीचे रखोगे और नेक्स्ट 1 इन कैरी, नेक्स्ट इन कैरी, कैरी इन नेक्स्ट प्लेस, ठीक, कैरी ओवर इन नेक्स्ट प्लेस, ओके। तो ये आपका मतलब इस तरह आप बाइनरी के एडिशंस को करोगे, ठीक। अब कुछ एडिशंस मैं आपको वहां पे मैं आपके असाइनमेंट में दूंगी और उनको आप सॉल्व करके मुझे दिखाओगे और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क मी, ओके। हाँ, एक और आप कर सकते हो, यू विल ट्राई एनी 8-bit नंबर्स, any 8-bit number and you can add this number, वो सेम प्रोसेस में होगा। कोई भी आप 8-bit नंबर ले लो, सपोज मैंने एक 8-bit नंबर लिया, any 8-bit नंबर
सपोज मैंने लिया, अब वो देखने में बड़ा लगेगा, पर जब हम ने समझ लिया कि 2 1 का इक्वल्स टू 10 होता है और 3 1 का 11 होता है, तो बड़े से बड़ा नंबर भी हमको इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सपोज मैंने एक 8 बिट नंबर लिया, क्या नंबर लिया मैंने लिया 0 0 1 1 1 0 0 1, एक नंबर ये हो गए। नेक्स्ट 8 बिट नंबर हो गया मेरा 1 0 0 1, then 0 1, then 0 0. These two are 8 bit numbers. Okay, अब कितना इजी है, जब 2 1 है तो इसका आंसर क्या आता है 10, 10 में 0 और कैरी आउट 1 कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। 0 प्लस 0 हमारा 0 होता है। अब 0 में 1 प्लस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1। अब 0 प्लस 0 क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे 2 फिर से 2 1 है, 2 1 का मतलब 10, 10 का 0 और यहाँ पे 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब उसमें 1 प्लस 0 क्या हो जाता है 0। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। अब कैरी का भी एक 1 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 10। तो 10 का 0 और यहाँ 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 2 3, 3 1 हो गए। और मैंने क्या बोला था, जब 3 1 हो जाए तो उसका आंसर कितना होता है 11, 11। तो 11 का 1 और नेक्स्ट 1 क्या आ जाएगा इन कैरी। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 एंड कैरी का 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ओके, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और यहाँ 0 लास्ट 1 इज 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इट्स वेरी इजी, बस आपको समझना है। नॉर्मल भी हम अगर डेसिमल नंबर में एडिशन करते हैं तो 0 प्लस 0 हमारा 0 आता है, 0 प्लस 1 हमारा 1 आता है, हाँ, और 0 1 प्लस 0 हमारा 1 आता है, हाँ। बट दो ही चीज इसमें डिफरेंस है, एक है जब 2 1 हो तो इसका आंसर है 10, उसमें 0 को आपको रखना है, 1 को इन कैरी लेना है, और अगर 3 1 हो तो इसका आंसर है 11, तो 11 उसमें 1 को रखना है और नेक्स्ट 1 को कैरी ओवर करना है नेक्स्ट प्लेस में। ठीक, तो आई विल गिव यू द असाइनमेंट इन बेस ऑफ this topic. Okay, so student, if you have any type of query, you will ask me in comment box. Okay, bye bye student.